हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीएल चल रहा है और इस टी20 के महाकुंभ के बीच में एक नियम आ गया है। ये नियम क्यों लाया गया है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या निगेट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर जो है पहले चर्चा करते हैं। दिखाते हैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन, उसके बाद क्या जो है मैसेज भेजा गया है टीम के मैनेजर्स को, वो भी आपको बताएंगे। बीसीसीआई ने आईपीएल में टीमों की मनमानी पर ना रोक लगाने का प्लान बना लिया है और कर दिया है वो काम। बेंच पर बैठा हर खिलाड़ी अब मैदान पर नहीं आ सकता। टीम शीट में जब टॉस होता है तो टीम शीट दी जाती है, उसके अंदर 16 खिलाड़ियों का नाम होता है, 11 जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं और 5 सब्स्टिट्यूट। तो यही 16 खिलाड़ी जो है ना वो मैदान पर आ सकते हैं। बाकी जो है 25 का एक स्क्वाड होता है, बाकी जो है वो मैदान पर नहीं आ सकते और ना ही बाउंड्री रोप के इर्द गिर्द जो है वो नजर आ सकते हैं। तो ये चीज जो है बीसीसीआई ने यहाँ पर इंश्योर की है। ये नियम जो है ना मतलब इतना इंपॉर्टेंट था कि इसको बीच टूर्नामेंट में लाया गया। क्या इसकी इतनी उपयोगिता थी, क्यों थी, पहले उस पर चर्चा करें। उससे पहले ना क्या मैनेजर्स को, जो टीम के मैनेजर्स हैं, उनको संदेश आया वो आपको दिखा देता हूं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि भाई सीजन खत्म हो जाता है, सीजन से पहले इस तरीके के नियम्स आते हैं। हमें हाल ही में ये निर्देश मिला है कि मैच के दौरान सभी सब्स्टिट्यूट इधर उधर नहीं जा सकते, सभी खिलाड़ियों को मैदान पर ड्रिंक्स ले जाने की इजाजत नहीं है। मैच के लिए टीम में चुने गए सिर्फ 16 खिलाड़ी ही ऐसा कर सकते हैं। प्लेइंग 11 के बाहर सिर्फ 5 खिलाड़ी ही मैदान पर आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया जो 5 सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। बाकी खिलाड़ी डगआउट में ही बैठ सकते हैं, लेकिन बाउंड्री लाइन और जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे होते हैं उनके बीच जो जगह होती है वहां पर वो बैठ जाते हैं आराम से। और जैसे सोफे पे बंदा घर बैठ के मैच देख रहा होता है उसी तरीके से मैच देखने लगते हैं। फिर बाद में जब कोई बाउंड्री लाइन पर फील्डर आता है तो उसको पानी पिलाते हैं या उससे कोई बात करते हैं या कोई मैसेज जो है वो यहाँ पर देते हैं। उस चीज़ों पर जो है रोक लगाइए कि भाई ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से 25 लोग हैं प्लस कोच है, असिस्टेंट कोच है, कोई भी आ जाए, खड़े हो जाए, बातें करने लगे। अब सर इसके क्या मायने हैं, क्योंकि इसके मतलब क्यों ये किया गया वो उसका तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है, मगर थोड़ा सा अटपटा इसलिए लग रहा है कि बीच टूर्नामेंट में इसको लागू किया गया है। मतलब कोई तो डिस्टर्बेंस हो रही है इससे, या तो समय खराब हो रहा है, जो हमने अभी देखा कि भाई कुछ मैचेस के अंदर कप्तानों पर फाइन लगा स्लो ओवर रेट के कारण। चर्चा ज़्यादा हो रही है, ठीक है, मैच खेलो, अपना प्लान पे रहो, चर्चा मत करो। यहाँ पे चर्चा करनी है तो वो जाके आप अपने ड्रेसिंग रूम में करो या फिर होटल में प्लान बनाओ कि भाई कैसे दूसरी टीम को आउट करना है। नहीं कुणाल, चर्चा करनी भी है तो आप चर्चा अपनी टीम के जो 16 खिलाड़ी हैं उन्हीं के साथ करेंगे ना। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि जो 25वें नंबर का खिलाड़ी है जो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं, उससे आप चर्चा करेंगे। और ये नियम कोई ऐसा नहीं कि नया नियम है या बिल्कुल अभी बनाया गया और कल बनाया गया और आज जो है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो जो टीमें होती हैं वो 15-16 का स्क्वाड होता है। नेशनल टूर्नामेंट जब भी आप खेलते हैं 15 का स्क्वाड अनाउंस होता है। तो जब आप इसका जरा साइकोलॉजिकल और सारे इंतजाम भी समझिए, अगर 15 खिलाड़ियों का दल अनाउंस होता है तो जो ड्रेसिंग रूम है वो 15 खिलाड़ियों के लिए ही अकोमोडेट कर सकता है। एक दो एडिशनल हो गए। और ड्रेसिंग रूम में सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सोफे होते हैं, वहां आप जानते हैं चेंज करने से लेकर सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। अब T20 में डगआउट आ गया। हाँ। लेकिन डगआउट में खिलाड़ी बैठ सकता है, वहां चेंज तो नहीं कर सकता ना, वहां पे लॉकर तो नहीं होता ना। तो लॉकर हुआ, चेंज करने से लेकर हर चीज की व्यवस्था कहां है, वो ड्रेसिंग रूम में है। तो अननेसेसरली क्राउड इकट्ठा कर ले हम। अच्छा, इसके अलावा बीसीसीआई का जो डोमेस्टिक क्रिकेट का रूल है वो ये कहता है कि जो 15 खिलाड़ी हैं स्क्वाड में हम उन्हीं को मैच फीस देंगे। आपका स्क्वाड 25 लोगों को लेके आपको चलना है, घूमिए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 लोगों का पैसा देंगे हम मैच फीस, 16वें का आपको देना है तो आप दीजिए। तो यहाँ पर हर चीज की जो एक लिमिट होती है ना, वो एक आउटर लिमिट है 15 से 16। तो जब 15 से 16 खिलाड़ी आपको अलाउ कर दिए गए कि 15 से 5 खिलाड़ी आपने 11 की टीम शीट दे दी, 5 आपके रिजर्व प्लेयर हो गए। अब आप उस 5 से उनको डगआउट में बिठाना चाहते हैं, उनसे मैसेजिंग कराना चाहते हैं, उनसे पानी मंगाना चाहते हैं, बल्ला, वो कम तो नहीं पड़ रहे ना। हाँ, तो वो फील्ड ऑफ प्ले में अननेसेसरली क्राउड इकट्ठा। और फिर सोचिए कि ये तो खिलाड़ी की बात हो गई, हर टीम के पास कम से कम 10 लोगों का सपोर्ट स्टाफ है। मुंबई की टीम में 10 से ज्यादा का सपोर्ट स्टाफ है। हाँ। तो अब आप सबके मसाज करने वाले, सबके वीडियो एनालिसिस, सबके मैनेजर, तो फिर क्या होता है कि वो अननेसेसरली क्राउड वहां पर बन जाता है। और जो 15 या 16 में नहीं है। हाँ। उसको एक बड़ी प्रचलित कहावत है हमारे यहाँ। हाँ। ना 3 में ना 13 में। तो जब वो 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, तो फिर वो ग्राउंड में है क्यों? तो इसलिए उसको इस तरह से कर दिया गया कि थोड़ा सा एक लिमिट कर दिया जाए कि फ्रेंचाइजी भी अपने उन्हीं, भाई पहले आप याद कीजिए, पहले कितना बड़ा बड़ा स्क्वाड होता था, सारे लोग ट्रैवल करते थे यहाँ से वहां, वहां से वहां। फिर एक वो हुआ कि नहीं 25
एक वो है लिमिट है। हाँ। अब 25 होते हैं। मेरे ख्याल से इसका जो वजह है, जो दूरदर्शन एक तरीके से जो विजन है वो यही है कि अब आप उतने ही खिलाड़ियों को लेकर ग्राउंड में आइए जो आपके लिए 11 खेल रहे हैं, 5 रिजर्व में। अननेसेसरली यहाँ क्राउड जो है वो इकट्ठा मत कीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज़ और मुझे लग रही है कि इससे पहले भी कुछ नियम जो है ना वो आए थे टूर्नामेंट से पहले। मुझे एक कोशिश ये लग रही है कि जैसे आपने बोला ना कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करने की कोशिश की जा रही है, जैसे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि आप T20 मैच जो है ना 3 घंटे में जनाब ख़त्म करते हैं। यहाँ पर मैच जो है ना वो बढ़ता ही चले जाता है, 3.5 घंटे और भी आगे चल जाता है। वो हर चीज़ जो है ना वो निगेट की जाए जिससे ये मैच का ड्यूरेशन बढ़ रहा है। क्योंकि इसका क्या है, कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि T20 का कि 3-3.25 घंटे के अंदर मैच खत्म हो जाए। मगर अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो 2-2 1-1 मिनट खाती रहेंगी, अगर वहाँ से मैच बहुत खींचेगा तो उन पर एक कर्ब लगाने की कोशिश भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक वजह है कि आप मतलब कुल मिला जुलाकर आप जैसे हमेशा से मतलब ये तो चलिए एक मैच है जिसका ब्रॉडकास्ट हो रहा है, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। आपके पास जितना रिसोर्स है आप उस रिसोर्स से ज्यादा कभी नहीं यूज करना चाहते ना। अब आप वो डगआउट में भी कितने लोग को बिठा लोगे यार, तो वो जरूरत नहीं है। अगर तो समय खराब होगा, फिर वो उनका मूवमेंट होगा। मैं कह रहा हूं अगर एक मान लेते हैं एक मैच में ये जो 16 खिलाड़ी से अलग मान लेते हैं 4 खिलाड़ी और हैं और 4 खिलाड़ी साइड स्क्रीन के सामने ही 2 बार आ गए और उसकी वजह से 1.5 मिनट 2 बार खेल रुक गया, तो हो गया आपका 3 मिनट खराब। तो वो जो आपका एक अल्टीमेट जो पर्पस है कि आप अगर 7:30 मैच शुरू कर रहे हैं तो वो 11 बजे तक खत्म हो जाए एट एनी कॉस्ट। वो जो 11:30 पौने 12 बजे तक मैच चलते हैं वो फाइन लगता है, वो सब कुछ होता है। प्लस फिर वो टीम बस ये भी तो सोचिए कि आपको 16 लोगों को लेकर आना है और आपको 25 लोग को लेकर आना है, उसमें वो भी जोड़ लो स्टाफ भी। और फिर वो 25 लोग को लेकर आना है तो आप हर चीज जोड़िए ना कि वो 9 लोग जो चढ़ेंगे बस में, उनके बिना तो बस चला नहीं दोगे आप। तो वो बस में चलेंगे, फिर बस में बैठेंगे, तो वो भी तो समय लगाएंगे ना। तो वो हर चीज को कुल मिला जुला के कोशिश, और ये फिर मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये बताया जा चुका है। ऐसा नहीं कि कोई बताया नहीं गया, ये बताया गया कि ऐसा ही रखना चाहिए। लेकिन अब जब नहीं मान रही होंगी टीमें तो बीसीसीआई ने कहा होगा बिल्कुल जी, नियम बना के इसको सख्त जरा संदेश भी दे दिया जाए। बिल्कुल जी, दिखाए अगले पॉइंटर्स एक बार दिखा दें, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूँ। इसी खबर से जुड़े हुए पॉइंटर्स है। आईपीएल की एक टीम में 25 खिलाड़ी होते हैं, मैक्सिमम आप 25 रख सकते हो। तो कुछ स्क्वाड्स में 22 हैं, कुछ में 24 हैं, कुछ में 25 है। टॉस के वक्त जो है वो टीम शीट दी जाती है जिसमें ये 16 नाम दिए जाते हैं, 11 खिलाड़ियों के और 5 सब्स्टिट्यूट के, जो भी आप फिर बीच में जो है इम्पैक्ट प्लेयर जो भी करना चाहो। और बीसीसीआई ने नियम नहीं बताया है कि भाई कि इसके लिए वजह क्या है। ठीक है, अब वो वजह हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही ली। और नियम का ना पालन करने पर टीमों पर कार्रवाई भी होगी, ये भी क्लियर जो है यहाँ पर कर दिया गया है। वैसे नियम एक है कि अंपायर की इजाज़त के बाद ना आप जब वो विकेट गिरता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आप ड्रिंक्स जो है वो पिला सकते हो, बाउंड्री पर खड़े अपने खिलाड़ी को ड्रिंक्स जो है वो पिला सकते हो, मगर अंपायर की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो वहाँ पे एक बिब पहन के भी ना वो खिलाड़ी घूम रहे होते हैं जो बाहर होते हैं। ठीक है, अब सर इसके अंदर मुझे यही लग रहा है कि वो सब्स्टिट्यूट फील्डर को भी ना चिन्हित कर दे कि भाई बिब पहन के आप एक घूमो। ठीक है, और आप ही लोग जो है वो एम्पायर की इजाज़त के साथ जो है वो वहाँ पर कर सकते हो। अब इसके अंदर जो एक सेंस ये आ रहा है ना कि भाई क्या आप जो बाहर से भी गेम कई बार कंट्रोल करने की कोशिश होती है कि भाई जो कोचेस बैठे हैं, जो बड़े बड़े मेंटोर बैठे हैं, वो कोशिश करते हैं कि भाई किसी बंदे को भेज के वह बाउंड्री लाइन पे खड़े रखो कि भाई यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है इस तरीके से पहुँचा दे। क्रिकेट और फुटबॉल में फ़र्क है, उसको उसी तरीके से रहना देना चाहिए। मुझे लग रहा है ये भी एक मंशा है। फुटबॉल बाहर से गवर्न होता है, क्रिकेट अंदर कप्तान गवर्न करता है और बाहर बैठा कोच गवर्न नहीं करता है। तो उस गेम की सैनिटी को भी ना उसी तरीके से चलाओ। बहुत ज़्यादा आउटसाइड से चलने लगे क्रिकेट ना, उस पर भी थोड़ा सा रोक लगाओ कि ये नहीं कोई भी घूमता रहे जी यहाँ पर कुछ भी और बात करता रहे। नहीं कुणाल, लेकिन आउटसाइड तो 5 खिलाड़ी तो आपको दिए ही जा रहे हैं ना। हाँ। और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप मान लीजिए बैटिंग टीम के हैं तो आपके दो ही खिलाड़ी आपके मैदान में हैं, एक बैटिंग कर रहा है, एक उसके साथ दूसरा उसका जोड़ीदार है। तो 2 खिलाड़ियों के लिए अगर उनको पानी पीना है, उनको कोई मैसेज ले आना है, उनको कुछ करना है, वो आप 5 खिलाड़ी हैं आपके पास, आप भेज सकते हैं। दूसरा, अगर आप फील्डिंग साइड में हैं तो क्या आपके पास बाउंड्री पर एक समय में किसी भी मैच में आप 5 से ज्यादा प्लेयर लगाएंगे? लगा लीजिए, आप लॉन्ग ऑन लगा लीजिए, लॉन्ग ऑफ लगा लीजिए, थर्ड मैन लगा दीजिए, फाइन लेग लगा दीजिए, क्या लगाएंगे? तो 5 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं होते। तो मुझे लगता है कि बाहर से गवर्न करना या कुछ ऐसा, इसका इतना कोई विस्तृत डीप मीनिंग, हाँ, इतना डीप मीनिंग नहीं है। सिंपल सा मामला है,
5 खिलाड़ी सफिशिएंट है एक मैच में एक टीम के मैदान के अंदर के खिलाड़ियों को किसी भी तरह की सहायता देने के लिए, फिर वो चाहे पानी पिलाना हो, उनके लिए ड्रिंक्स लाना हो, उनके ग्लव्स में कोई प्रॉब्लम हो, बैट में कोई प्रॉब्लम हो। 5 इज दी मोर देन सफिशिएंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप देख लीजिए 5 फील्डर अगर आपके मान लेते हैं अलग अलग जगह पर फील्डिंग भी कर रहे हैं, आप एक आदमी खड़े कर दीजिए उनके पास, आप बात कराते रहिए जितनी बात करानी है। तो 5 से ज्यादा वो एक तरीके से क्राउड है, वो भीड़ है। ये बेसिकली मैं इसको सिर्फ और सिर्फ देखता हूं कि भीड़ के नियंत्रण से बचने के लिए बीसीसीआई का लागू किया गया ये नियम। चलिए जी, अच्छा नियम है और इस तरीके के नियम जो है ना वो आते रहने चाहिए। इससे क्या होता है ना, वो गेम थोड़ा सा फास्ट करना है।